हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 मई 2026, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका। आज से प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व दूरसंचार दिवस और उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, मिस राजस्थान 2026 का आखिरी मौका। राजधानी जयपुर में आज 17 मई को होगा ग्रैंड ऑडिशन। सपनों को मिलेगी नई उड़ान। वहीं कर्नाटक, बेंगलुरु और मुंबई के बीच आज 17 मई से शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन। सुविधाजनक होगा सफर। और यूपी की योगी सरकार ने अनुदेशकों को बड़ी सौगात दी। आज 17 मई को पूरे राज्य में भव्य कार्यक्रम होंगे। उत्तर प्रदेश में अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान में प्रदेश भर में आज से कार्यक्रम शुरू होंगे। वहीं राजस्थान के स्कूलों में भी आज 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने जा रहा। अब 36 दिन की छुट्टी के बाद फिर वापस स्कूल खुलेंगे और बिहार में राजगीर मलमास मेला आज से शुरू होगा। मुख्यमंत्री सम्राट सरकार देगी श्रद्धालुओं को खास सुविधाएं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 17 मई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान 112 सेवा और फॉरेंसिक लैब की बड़ी सौगात देंगे। और कोलकाता मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, इस रूट पर आज मेट्रो की सेवाएं बंद रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी में कहा कि अगले 12 घंटों के अंदर 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सेवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नीदरलैंड दौरे पर गए हुए हैं और यहाँ उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दरमियान पीएम बोले कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना, अब ग्लोबल ग्रोथ इंजन बनाना चाहता है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड में अपने संबोधन में कहा कि यह दुनिया के लिए आपदाओं का दशक चल रहा है। पहले कोरोना, फिर ईरान, अमेरिका, इजराइल, रूस, यूक्रेन, इन युद्ध का भी जिक्र किया पीएम ने। और अब कहा कि ऊर्जा संकट दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, फ्यूल की सप्लाई बाधित है। तो इन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री बोले कि अगर हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेंगे। और इस बीच देखिए दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान पर अगले सप्ताह दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा अमेरिका। यानी लिए 500 सैनिक और युद्धपोत भी तैनात। 205 अब फाइनल डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का इंतजार है। यानी इस रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है कि ईरान अमेरिका के बीच जंग एक बार फिर से बढ़ सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तर प्रदेश के सराफा कारोबारियों ने भी बड़ा फैसला लिया। अब ग्राहकों को सीधे नहीं मिलेगा खरा सोना, यानी शुद्ध सोना, चांदी, बिस्कुट और सिल्ले की बिक्री नहीं होगी अब यूपी के सराफा कारोबार में, बल्कि केवल सोने चांदी के आभूषण ही उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं खबरें, इराक के नए प्रधानमंत्री बनने के उपरांत पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अली फलिया कादिम अलजेदी को बधाई दी। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई पर भी अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। पेट्रोल पर 3 रुपए वाइन फॉल टैक्स भी लगेगा। हालांकि डीजल और जेट फ्यूल पर सरकार ने कुछ ड्यूटी घटाई है। सरकार का कहना है कि एक्सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए यह फैसला लिया गया है। लेकिन सरकार के इस फैसले का देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, हमारे देश भर में सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल लगभग 3 रुपए महंगे हो चुके हैं। नई कीमतें भी लागू हो चुकी हैं। उसके बाद राजधानी दिल्ली वगैरह में और देश के अन्य शहरों में क्या रेट्स चल रहे हैं, यह तो मैंने आपको डिटेल्स कल ही बताई थी। लेकिन इस बढ़ोतरी के बावजूद भी पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि अभी भी उन्हें 25 से 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर घाटा हो रहा है, क्योंकि कच्चा तेल इतना महंगा आ रहा है। और इस बीच बढ़ते सोना चांदी के भाव पर अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। चांदी के आयात से जुड़े नियम भी कड़े कर दिए हैं। कीमती धातुओं पर शुल्क बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया और चांदी के इंपोर्ट पर भी सरकार ने कड़ी पाबंदी लगा दी है। नए नियम के मुताबिक अब बिना मंजूरी के सिल्वर बार यानी चांदी की ईंटें हमारे देश में आयात नहीं की जा सकेगी। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए,